बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज एक फास्ट फूड की रेसिपी आपके खिदमत में लेके हाजिर हुए हैं। मैकडोनल्ड स्टाइल बर्गर, बीफ बर्गर मैकडोनल्ड स्टाइल का कैसे बनता है और वो इतना जायकादार कैसे होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेरा अपना रेस्टोरेंट था, फास्ट फूड था, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि 5 स्टार होटल में और मैकडोनल्ड में ये कैसे बनाया जाता है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा और आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, आप अपने घर में बिल्कुल मैकडोनल्ड का जायका अपने घर लेके आएंगे। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आए चले मिलकर बनाते हैं मैकडोनल्ड स्टाइल बीफ बर्गर। रहमान रहीम। लीजिए हम शुरू करते हैं अपना बीफ बर्गर मैकडोनल्ड स्टाइल ऑथेंटिक रेसिपी कैसे बनती है। आपको उसके लिए कौन कौन सा इंग्रेडिएंट चाहिए, बहुत इजी वे में आपको बताएंगे। आप अपने घर में बना सकते हैं। आइए चले बनाएं। आप 1 kg हमने बीफ मेंस ले लिया है और इसके 125 ग्राम के एक एक बॉल हमने बना लिए हैं और ये हमारे 8 बॉल बन गए हैं। और इसके अंदर 30% फैट होना चाहिए, याद रखिएगा। हमने चीज स्लाइसेस ले लिए हैं। सैम्पलिंग के लिए हमने ये गैरकन ले लिए हैं और सैलेड ले लिया है। सर्व करने के लिए हमने फ्रेंच फ्राइज ले लिए। याद रखिएगा, फ्रेंच फ्राइज जब भी बनाने हैं आपने उसको थोड़ा फ्रोजन करना है और उसके बाद बनाने हैं। ये हमेशा बहुत क्रंची और बहुत जबरदस्त बनते हैं, अंदर से सॉफ्ट बनेंगे आपके। याद रहे कि हमने ये जो बॉल्स बनाए हैं 125 ग्राम के, इसके अंदर सिर्फ 30% फैट है। हमने इसमें कोई चीज मिक्स नहीं की है और इसमें आपने कोई चीज मिक्स भी नहीं करनी है, सिर्फ इस तरह बॉल बनाने हैं। उसके बाद हमने पेटीज बनानी है। आए चले हम पेटीज बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हम आपको अब पेटिस बनाना सिखाते हैं। ये देखिए जी, हमारे पास ये सांचे हैं बने हुए। हम इसको यूं रख देंगे इसके अंदर और इसके अंदर एक पेटी रख देंगे और इसको यूं प्रेस कर देंगे। ये देखिए जोर से। और जब हम इसको उठाएंगे, ये हमारी पेटी ये देखिए तैयार हो गई है। देखिए जी, बहुत शानदार सी पेटी हमारी तैयार हो गई है। अगर आपके पास ये नहीं है, इस तरह का कोई चीज रिंग ले लें, उसमें बना लें, या आप किसी बॉटल जो राउंड बॉटल होती है उसका डीप ढक्कन होता है वो ले लें, उसके अंदर बना लें। ये बहुत इजी है। ये हमारे पास था तो हमने आपको दिखा दिया। ये देखें, ये 125 ग्राम का हमने एक बनाया है। ये देखिए जी, पेटी फर्स्ट क्लास किस्म की बन गई है। ये देखिए, मोटापा भी इतना है होना चाहिए। ये लीजिए जी, अब हम आपको बना के दिखाते हैं। हम सारी बना लें फिर आपको दिखा। ये देखिए जी, माशाल्लाह हमने सारी पेटीज बना ली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखें, ये अब हम शुरू करने लगे हैं। आपको ये दिखाना था कि पेटीज हमने सारी तैयार कर ली हैं। अब हम शुरू करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, ये हम हाफ टेबल स्पून ले लेंगे इसके ऊपर। ये देखिए जी, बस थोड़ा सा लेना है। हमने इसको ग्रीसिंग करना है क्योंकि उसमें ऑलरेडी फैट बहुत है। थोड़ा सा ग्रीसिंग के लिए लेना है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये देखिए जी, हम अपने जो पैटीज बनाई है हम इस तरह इसके ऊपर लगा देंगे। इसका जो सीक्रेट है वो अब हम आपको बताएंगे। इसका सीक्रेट क्या है, वो जायका कैसे आता है। ठीक है, अब जरा गौर से देखिएगा। हमने ये सॉल्ट लिया है, ये सॉल्ट हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा यूं डाल देंगे। ये देखिए, ये इसका सीक्रेट है, जो मैकडोनल्ड वालों का सीक्रेट है, या जो अच्छे 5 स्टार आप होटलों में जाके बर्गर खाते हैं उनका से। और ये पेपर है, ब्लैक पेपर। ये लीजिए, ये ब्लैक पेपर हमने इस तरह ये डाल देनी है ये साइड पर। ये देखिए, ये हमारा सीक्रेट है। इसी का जायका आता है और कोई चीज़ इसमें नहीं डालनी होती। ये मेरा अपना रेस्टोरेंट था, प्रोफेशनली मैंने ये काम किया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ ताकि आपको ये स्टेप मिस ना करें। ये देखिए जी, अब हमने ये देखिए, ये भी और ये भी देखिए, ठीक हो गया। ये भी देखिए, ये भी देखिए। अब हमने वही चीज़ इस तरह यहाँ करनी है। पहले यहाँ सॉल्ट डालना है, यहाँ भी सॉल्ट डालना है। ये लीजिए जी, इस तरह आपने सॉल्ट अपने हस्बे जायका डाल लेना है। काली मिर्चों का पाउडर डाल देना है। ये लीजिए जी, यही सीक्रेट है हर बड़े रेस्टोरेंट्स की और मैकडोनल्ड की, जो मैंने आपको बताया। इसका कोई सीक्रेट ज़्यादा नहीं है।
अब इसको हमने ये बता दूं, मीडियम टू लो आपने फ्लेम रखना है। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आप ये पकाएंगे। पहले आप मीडियम पे रखेंगे, फिर मीडियम टू लो पे कर देंगे। ये देखिए जी, इस तरह हमने इसको थोड़ा सा ऊपर से इसको थोड़ा सा हमने इसको दबाना है और उसके बाद इसको साइड चेंज कर देनी है और इसको हल्की आंच में पकाना है ताकि अंदर से भी पक जाए। ये देखिए जी, इस तरह हमने इसको पकाना है। अब ये लो टू मीडियम में पक रहे हैं। अब हम उतनी देर में अपना बर्गर बन तैयार करते हैं। ये लीजिए जी, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमने सैलेड का एक लीफ लेना है। ये देखिए जी, ये बस इतना करना है, ठीक है। उसके बाद अब हमने कोई चीज़ इसके ऊपर अभी फिलवक नहीं लगानी। देखिए जी, हम अपनी पैटीज की तरफ आ गए। अब इसको हमने साइड चेंज कर लिया है दोबारा। इसको हमने हल्का हल्का दोनों साइड से पकाना है। ये देखिए जी, ये देखिए, ये देखा आपने, जब आपके अंदर 30% फैट होगा ये अपने फैट में ही पकेगा और शानदार पकेगा। इसमें हमने कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले। आपको सीक्रेट भी बता दिया है कि इसमें कौन सा सीक्रेट है। ये देखिए भाई, इसको हमने हल्की आंच के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता इसको बनाना है। दैट्स इम्पोर्टेंट। ये लीजिए जी, हमारी पेटीज तैयार हो गई हैं। देखें, दोनों साइड से बेहतरीन तैयार हो गई हैं। ये देखिए जी, बिल्कुल हमारी 100% तैयार होगी। अब हम इसको क्या करेंगे, ये देखिए जी, हमने जो सैलेड का पत्ता रखा था, लीफ रखा था, ये सैलेड रखा था, ये उसके ऊपर हम अपनी पेटीज रख देंगे। ये लीजिए जी, इसी तरह हम सारे अपने पेटीज बनाते हैं। अब इसको असेंबलिंग करते हैं हम। इसी तरह हम सारे अपने बर्गर्स तैयार करेंगे, अपनी पेटीज तैयार करेंगे, लेकिन अब आपको हम फाइनल असेंबलिंग करके दिखाते हैं। ये लीजिए जी, हमारे फ्रेंच फ्राइज भी तैयार हो गए हैं। ये हमने सिर्फ नमक डालना है अपने फ्रेंच फ्राइज के ऊपर और हस्बे जायका आपने डालना है और इसको इस तरह मिक्स कर लेना है। ये गर्मा गर्म के ऊपर आपने करना है ताकि वो अच्छी तरह उसके ऊपर मिक्स हो जाए। ये लीजिए जी, हमारे फ्रेंच फ्राइज भी तैयार हो गए। अब चलते हैं असेंबलिंग की तरफ। इसको ये बर्गर डाल दिया हमने। अब हम ये चीज़ उठाएंगे, एक चीज़ का स्लाइस उठाएंगे, ये इस तरह ऊपर डाल देंगे। गरम गरम बर्गर पे डालेंगे तो वो उसके साथ खुद ब खुद मेल्ट भी हो जाएगा और जायका भी अच्छा देगा। ये लीजिए, ठीक हो गया। अब हम एक गैरकन्स अपने उठाएंगे, गैरकन्स यूं लगा देंगे उसके ऊपर। ये लीजिए जी, ठीक हो गया। आप अपने हस्बे जायका गैरकन्स ले लीजिएगा जितने आपको चाहिए हैं। ये लीजिए जी, जो आपको पसंद है। हमारे घर में ज़्यादा पसंद किया जाता है, मैं ज़्यादा डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब ये जो हमने अपर पार्ट है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मायो ले लेंगे। और मायो, सॉरी, ये देखिए ज़रा ज़्यादा गिर गया, उसको झटके से खोलना पड़ता है, आई एम सॉरी। ये इस तरह हमने मायो डाल दी और ये हमने केचप डाल दिया और ये ऊपर हमने इसको यूं, ये देखिए जी, ये हमारा बर्गर तैयार हो गया मैकडोनल्ड स्टाइल, ठीक हो गया। अब हम इसको यहाँ रखेंगे और अपने फ्रेंच फ्राइज के साथ ये लीजिए हम सर्व कर देंगे। ये हमारा पूरा मैकडोनल्ड का मील तैयार हो गया। ये देखा आपने, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। आइए अब आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हम अपना मैकडोनल्ड स्टाइल बीफ बर्गर आपको दिखाया, स्टेप बाय स्टेप दिखाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और हमें बताइएगा कैसा लगा। मेरा अपना प्रोफेशनल ये काम था जो मैंने आपको आज आपको सीक्रेट दे दिया अपने प्रोफेशनल काम का। आप ये मैकडोनल्ड का भी जायका सेम होगा और आप किसी भी 5 स्टार होटल में जाएंगे उसका भी स्टाइल सेम होगा, क्योंकि बनाने का स्टाइल ये बिल्कुल सेम है। इंटरनेशनली ये स्टाइल है। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर करें ताकि उनके घर भी अच्छी अच्छी रेसिपी पहुंच सके। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हम खा के एंजॉय करते हैं, आप बना के और खा के एंजॉय कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।